अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10। ये है झूलम झूली। माटी माटी खेलें आओ पानी पानी खेलें। माटी माटी खेलें आओ पानी पानी खेलें, धरती में बीजों को बोएं, खेल किसानी खेलें। छुपम छुपी खेलें आओ झूलम झूली खेलें, चढ़े पेड़ पर पकड़म पकड़ी, कूदम कूदी खेलें। ये लिखा है श्याम सुशील ने। इस चैप्टर के जो राइटर है वो हैं श्याम सुशील। अगर क्वेश्चन आता है किसने लिखा है तो आपको लिखना है श्याम सुशील ने लिखा है। बच्चे क्या क्या कर रहे हैं? बच्चे पानी में खेल रहे हैं, धरती में बीज बोने के लिए खेल रहे हैं, छुपम छुपी खेल रहे हैं, झूलम झूली खेल रहे हैं, पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, कूदम कूदी खेल रहे हैं। आपको कौन कौन से खेल पसंद है? मुझे तो सिर्फ 2 खेल पसंद है। एक तो माटी माटी खेलना, दूसरा मुझे कूदम कूदी खेलना। माटी माटी खेल कैसे खेला जाता है या आप लोग बताएंगे आप लोग कैसे खेलते हैं? छुपम छुपी, झूलम झूली, कूदम कूदी, पकड़म पकड़ी। झूला, छुपम खेल, झंडा खेल, छतरी। चढ़े पेड़ पर पकड़म पकड़ी, ये वाला जो है यहाँ पे होगा। आओ झूला झूली खेलें, ये रहा। छुपन छुपाई खेलें, धरती में बीजों को बोएं। उसके बाद में झटपट कहिए वाला है। एक थे भाई खट, एक थे भाई पट, पाई एक मटर, दोनों दौड़े झट। आधी खाई खट, आधी खाए पट, वो देखो खटपट, सोए हैं सटसट। अब इस चैप्टर में हालांकि कुछ बचा नहीं है, मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है। तो अब दूसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे भुट्टे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका भुट्टे। नीना के नाना बाजार गए, नाना खूब सारे भुट्टे लाए। नाना ने नानी के लिए भुट्टे बोने, नीना ने जी भर कर भुट्टे खाए। नीना की नानी ने भुट्टे उबाले, नाना और नानी जी ने भरकर भुट्टे खाए। नीना के ने फिर क्या किया, आगे की कहानी बताइए और अपनी भाषा में सुनाइए। यह आप लोगों का काम है, आप लोग मुझे कहानी सुनाएंगे बाई कमेंट। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12, उसमें है फूली रोटी। अब फूली रोटी में जमाल की माँ रसोई में खाना बना रही थी। जमाल माँ को देख रहा था। जमाल का मित्र जब बर्तनों के साथ खेल रहा था, जमाल का मित्र जय जब बर्तनों के साथ खेल रहा था, माँ रोटी बना रही थी। जमाल भी रोटी बनाना चाहता था। उसने माँ से आटा मांगा, माँ ने उसे छोटी सी लोई दे दी। जमाल छोटी रोटी बेलने लगा। उसने रोटी पर सूखा आटा लगाया। जमाल से रोटी गोल नहीं बन रही थी। रोटी गोल करने के लिए जय ने जमाल को कटोरी दी। जमाल ने कटोरी रोटी पर रखकर घुमा दी। रोटी गोल हो गई। माँ ने जमाल की रोटी सेंक दी। जमाल की रोटी खूब फूली। जमाल और जय खुशी से रोटी खाने लगी। ये किसने लिखा है? सभार बरखा कृमि पुस्तकालय। इसकी कोई राइटर नहीं है पर्टिकुलर, ये एक पुस्तकालय से प्रकाशित है, NCERT है ये, ठीक है। अब जमाल ने माँ से लोई मांगने के बाद क्या क्या किया? जमाल ने रोटी बेली। रोटी गोल नहीं थी तो कटोरी से उसके दोस्त जय ने कटोरी दी और फिर उस कटोरी से के सहारे से उसको काट के गोल बनाया। और जब रोटी गोल बन गई तो माँ ने उसे पका दिया, फिर उन दोनों ने खा लिया। आप रोटी को गोल बनाने के लिए क्या करेंगे? पहली बात तो हम हाथ से बनाएंगे, नहीं बनेगा तो हम भी कटोरी से काट के बनाएंगे, ये ग्लास से काट लेंगे। फूली रोटी की जगह यदि ये कहानी आपको फूली पूरी के लिए बतानी हो तो आप कैसे बताएंगे? छोटे समूह में चर्चा कीजिए और अपनी कक्षा में सुनाइए।
आप लोग मुझे ये कहानी राइट करके भेजेंगे। रोटी अगर गोल ना बने, तब रोटी अगर गोल ना बने बन जाए कहीं का नक्शा, नक्शे को फिर कैसे तपाऊं, नक्शे को फिर कैसे पकाऊं, तो फिर इसका क्या करूं? गोल बना लूं पृथ्वी जैसी, या उस देश को डाक से बेचूं? बन गया है जहां का नक्शा। मनोज कुमार ने कहा है अगर रोटी गोल नहीं बनती है, भारत का नक्शे जैसा बनती है, तो उसमें मैं क्या करूं? उसमें बेसिकली बस क्या ऑप्शंस है? तो उसमें बेसिकली उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, और जब ऑप्शंस नहीं है तो वो कह रहे हैं रोटी मैं कहाँ भेजूं? जिस देश की नक्शा बन गया उस देश में भेज दो रोटी।